तो ये जो प्लास्टिक के नन्हे नन्हे से ज़रात हैं ना, ये हमारे लिए बड़े ख़तरनाक हैं। इसमें कमी का और बलूगत में ताख़ीर का बास बन सकते हैं। यानी कि हत्ता कि यह हाल है कि माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो मर्दाने वजूदों में और जो मर्दानी एक वो जो सीमेन होते उस हाय व्यूअर्स और लिसनर्स, मैं डॉक्टर शेरीन डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में हमेशा की तरह आपकी रहनुमाई आगाही के लिए, ताकि हम सब मिल के इन मालूमात के ज़रिए बीमारियों से बच सकें और अगर उनमें मुब्तला हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, ताकि ये मालूमात का सफ़र आगे से आगे बढ़ता रहे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के मुतालिक बताऊँगी जिसे कि आप आम लोगों में से ज़्यादातर अक्सरियत उसे मुज़र समझती नहीं, जबकि वो हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। इस ज़मन में मैं आपको आज डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो कि एक मारूफ न्यूरो साइंसदान और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में से एक हैं, उनकी बताई गई मालूमात से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने हमें समझाया है कि माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, प्लास्टिक के इंतहाई बारीक ज़रात हैं जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक तो जानबूझकर बनाए गए, जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह में भी शामिल होते हैं। बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनने वाले बोतलें, थैले, माहीगिरी के जाल वगैरह के टूट कर खुर्दबीनी ज़रात बनना। हमारे जिस्म में इनके दाखिले के बुनियादी रास्ते जो हैं वो 3 हैं। एक तो है खुराक और मशरूबात के ज़रिए। प्लास्टिक की बोतलों का पानी इसका सबसे बड़ा ज़रिया है, जो कि हमारे कितना आम है। यानी कि मिनरल वाटर है जो कि अच्छा सेहतमंद पानी है, लेकिन वो भी प्लास्टिक की बोतलों में आता है। तो ये जो प्लास्टिक के नन्हे नन्हे से ज़रात हैं ना, ये हमारे लिए बड़े ख़तरनाक हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सी फूड के ज़रिए आ जाते हैं, जैसे कि मछलियाँ वगैरह और झींगे। नमक, समुद्री नमक में ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं। शहद और पनीर भी इससे महफूज नहीं। फिर दूसरे नंबर पे ये हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं? हमारी सांस के ज़रिए। घर की धूल, ख़ास तौर पर मसनूई कालीन और फर्नीचर से, कार के टायरों की रगड़ से निकलने वाले ज़र्रात से, और जो शहर में इतनी फ़िज़ाई आलूदगी है उसके ज़रिए। फिर तीसरा रास्ता है जिल्द के रास्ते, ऐसे लोशन और कॉस्मेटिक्स जिनमें माइक्रो प्लास्टिक्स शामिल हों और आपको तो पहचान ही नहीं होगी कि उसके आप पीछे जाके इंग्रेडिएंट में देखें तो इस तरह के नंबर्स वगैरह में होंगे कि आम इंसान नहीं पहचान सकता कि ये माइक्रो प्लास्टिक हैं। इसके अलावा सेहत पर इसके पड़ने वाले संगीन असरात, जो कि साइंसी शवाहिद की रोशनी में हैं, वो उनको अपने साइंसी मतालियात की बुनियाद पर बयान करते हैं। इनसे क्या होता है कि ये हार्मोनल खलल यानी कि एंडोक्राइन डिसरप्शन करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स जैसे फथालेट्स और बीपीए जिस्म या हार्मोन सिस्टम को गड़बड़ कर सकते हैं। ये मर्दाना और जनाना हार्मोन्स दोनों को मुतासिर कर सकते हैं और बच्चे की जो पैदाइश है, फर्टिलिटी है, उसमें कमी का और बलूगत में ताख़ीर का बास बन सकते हैं। यानी कि हत्ता कि यह हाल है कि माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो मर्दाने वजूदों में और जो मर्दानी एक वो जो सीमेन होते उस तक में पाए गए हैं। इसके अलावा ये सोजिश करते हैं। ये ज़रात जिस्म में गैर मामूली सोजिश पैदा करते हैं, जो दिल की बीमारियों, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों की एक बड़ी जड़ है। उसके अलावा खलियाती नुकसान और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, हमारे खलियात को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे बुढ़ापा तेज़ होता है। दिमाग पर असरात हैं इसके, न्यूरोटॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं। तो तहकीक से इब्तिदाई ये पता चला कि ये ज़रात खून और दिमाग के दरमियान मौजूद जो एक रुकावट है ना, हमारे ब्रेन में एक बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये उसे भी पार करके दिमागी खलियात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका ताल्लुक आसाबी बीमारियों से हो सकता है। फिर ये क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी हमारी इम्यूनिटी पर असर करते हैं और मुदाफ़अती निज़ाम के खलियात को मुतासिर करके उनकी काम करने की सलाहियत कर सकते हैं। अब उनके मुताबिक जो हैं, इससे बचाव के अमली इक़दामात जो हैं वो साइंस पर मबनी हल वो बताते हैं डॉक्टर ह्यूबरमैन। एक तो ये कि पानी के ज़राए को बेहतर बनाएं, फ़िल्टर्स को रिमूव करते हैं। सबसे मौसर निज़ाम है कि माइक्रो प्लास्टिक्स को 99% तक रिवर्स ऑस्मोसिस RO के ज़रिए किया जाए। आला मयार के आप जो हैं वो चारकोल कार्बन वाले फ़िल्टर भी अच्छा काम करते हैं। शीशे या स्टेनलेस स्टील की बोतलें इस्तेमाल करें। खुराक में एहतियात करें। खाने को प्लास्टिक में हरगिज़ ना गर्म करें, ख़ास तौर पर माइक्रोवेव ओवन में, जबकि ये बड़ा ही कॉमन है। मैंने तो बहुत घरों में देखा है, लोगों को पता ही नहीं है। ख़वातीन बच्चों को आसानी है जनाब, वो अपना प्लास्टिक की प्लेटों में डाल के माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं। देखिए, ये जो है गर्मी जहरीले केमिकल्स के अखराज को तेज़ करती है। खाने पीने के लिए शीशे, स्टेनलेस स्टील या सिरामिक के बर्तन इस्तेमाल करें।
प्लास्टिक के डब्बे में महफूज खाने की चीज़ें जो हैं उनको आप बर्तन में निकाल कर इस्तेमाल करें, महफूज बर्तन में। समुद्री ग़िज़ा का इस्तेमाल महदूद करें, ख़ास तौर पर वो सी फूड जिसके पेट में प्लास्टिक पाया गया हो। अब ये तो मालूमात आप अपने तौर पे कर सकते हैं, आजकल नेट है, गूगल है, उसके ज़रिए। इसके अलावा घर के माहौल को बेहतर बनाएं, एयर प्योरीफायर एक आला आता है वो लगाएं, ख़ास तौर पर अगर आप शहर में रहते हो, घर में कालीन की जगह हार्ड फ्लोर्स जैसे लकड़ी या टाइल्स को तरजीह दें, और घर को बाकायदा गीले कपड़े से जैसे जो पोंछा दिया जाता है उसे साफ़ करें ताकि धूल में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक्स उड़कर हवा में ना फैला सकें। ज़ाती इस्तेमाल की मसनूआत हैं, ऐसी मसनूआत से परहेज़ करें जिनके अज्जा में इंग्रेडिएंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स भी होंगे, लेकिन आप नोट करें कि इंग्रेडिएंट में अगर पीई, पॉलीइथिलीन, पीपी, पॉलीप्रोपाइलीन वगैरह दर्ज हैं, उनसे तो बिल्कुल हरगिज़ बचना है। कुदरती रेशों जैसे कपास, ऊन के कपड़े पहने, मसनूई रेशों, पॉलिस्टर से तो बिल्कुल गुरेज करें। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि आप जो है वो, मैंने तो भाई अपने घर से हर तरह की प्लास्टिक की चीज़ बिल्कुल उठा दी, फेंक दी। ये जो आप लंच बॉक्सेस प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, ये जो आप मसाले रखने के जो है प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करते हैं, सबको जो है अपने घर से हटा के फेंक दें, और इसमें जो है वो आप वही शीशे के या फिर जो सिरामिक के होते हैं, पुराने ज़माने में हमारी वालदा जो है वो यूज़ किया करती थी, तो उसी के सिरामिक के हुआ करते थे, जैसे बड़े बड़े जो जार्स होते हैं, तो ज़्यादा सामान रखने के लिए उन्हें यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। देखें, इन्हीं एहतियाती तदाबीर पे अमल करने से हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। तो डिफीट डिजीज़ को आप आगे अपने सारे जानने वालों में शेयर करें, मेरी वीडियोस को। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में।